नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने भूमि स्वामित्व को लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम के भ्रम को किया दूर। भूमि स्वामित्व से जुड़े संशोधन को लेकर एनसी और पीडीपी को सवालों के घेरे में खड़ा किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एनआईए ने कश्मीर में कई ठिकानों पर मारे एक साथ छापे। और अब कश्मीर घाटी में सेब की पहली बार होगी ऑनलाइन बिक्री। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र या जम्मू कश्मीर सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे यहां के लोगों का अहित हो। जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व के मामलों में संशोधन पर उपजी भ्रम की स्थिति पर उपराज्यपाल ने ये स्पष्ट करके कहा कि यहाँ किसी भी किसान की जमीन नहीं छीनी जाएगी और न ही दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति उसकी जमीन खरीद सकेगा। अलबत्ता औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बनाने के लिए गैर कृषि भूमि का यथासंभव सदुपयोग जरूर किया जाएगा। उपराज्यपाल ने बुधवार को श्रीनगर के राजबाग स्थित बागवानी परिसर में स्थानीय सेब उत्पादनों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू करते हुए नए भूमि कानूनों पर किसान की चिंताओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन के मालिकाना अधिकारों से संबंधित कानूनों में 2 बदलावों की एक अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी की है। इसे लेकर विभिन्न वर्गों ने लोगों में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया है। इसे दूर करना जरूरी है। भूमि स्वामित्व से जुड़े कानूनों में संशोधन पर केंद्र शासित दलों द्वारा जम्मू कश्मीर को सील पर लगाने की बात पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से पूछा है कि क्या श्रीनगर में गुपकार में उनके नेताओं के जो बंगले हैं वो सील पर हैं। गुपकार रोड इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, फारूक के भाई शेख मुस्तफा कमाल समेत कई मंत्रियों के बंगले हैं। श्रीनगर का ये सबसे पॉश इलाका है। दिल्ली में प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या गुपकार रोड पर बंगले बनाने वाले नेता अपने बंगले किसी बाहर के व्यक्ति को बेचने के लिए तैयार हैं? जब तक कोई अपनी संपत्ति नहीं बेचता है तब तक कोई उसे कैसे खरीद सकता है। विरोध करने वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नए कानून से कोई जबरदस्ती कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा संभव होता तो गुपकार में बने आलीशान बंगलों को बाहर के लोग सबसे अधिक लेते। प्रॉपर्टीज ले सकते हैं और उस अधिकार के तहत ले सकते हैं जो भारत के संविधान ने इन्हें उपलब्ध करवाया है। तो क्या हक है इनको दूसरे देशवासियों को उस अधिकार से वंचित रखेंगे, वो वहां जाकर के ना खरीदें। और ये जो इतनी कैची टर्म दी जाती है जिससे कि मीडिया में उसका उछाल आए कि J&K ऑन सेल, तो मुझे पहले सबसे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर चाहिए। आपकी गुपकार बंगलोज ऑन सेल? अगर वाकई J&K का सेल होगा तो पहले क्यों नहीं गुपकार रोड में ये जो फंसे हुए इतने खूबसूरत बंगले हैं डल झील के किनारे, इनका सेल क्यों नहीं शुरू होता? हिंदुस्तान में इतने सरमायादार हैं जो खुश होकर के जाकर के गुपकार के बंगलों को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं हो रहे। इसलिए नहीं हो रहे, ये थोड़ी संजीदा बात मैं ये रख रहा हूं क्योंकि बेचने या ना बेचने का अधिकार, मालिकाना अधिकार मालिक के पास है। ठीक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि बाहर से आकर के किसी को खरीदने का अधिकार है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मालिक है उसको बेचने या नया बेचने का फैसला करने का या निर्णय करने का अधिकार छिन गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर और दिल्ली में 9 स्थानों पर छापामारी जारी की है। एनआईए ने कश्मीर में कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। सीमा पार से होने वाली टेरर फंडिंग सिलसिले में ये छापामारी की गई है। एनआईए की टीम ने आज सुबह मोहम्मद जफर अकबर भट्ट के मकान पर छापा डाला। जफर भट्ट जम्मू कश्मीर साल्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। जफर भट्ट अलगाववादी सियासत में सक्रिय होने से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के उन कमांडरों में से एक थे जिन्होंने वर्ष 2000 के दौरान केंद्र सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा लिया था। बाद में सलाउद्दीन के साथ मतभेद पैदा होने पर इन लोगों ने बंदूक छोड़ दी थी और सियासत में शामिल हो गए थे। एनआईए की टीम ने सुबह कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। इनमें श्रीनगर और बडगाम के इलाके शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले में छापे मारे गए हैं। एनआईए कई दिनों से मामले की जांच करने में लगी है। अब तक हुई जांच में जो सुराग मिले हैं उन्हीं के आधार पर ये छापेमारी की गई है। कश्मीर घाटी में कोरोना महामारी और मौसम की
मार झेलने वाले सेब उत्पादक पहली बार अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर बाजार के हिसाब से कीमत वसूल कर पाएंगे। हॉर्टिकल्चर विभाग ने बुधवार से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत कर दी है। पहली बार कश्मीर का किसान अपने सेबों की बिक्री ऑनलाइन कर पाएगा। विभाग का ये दावा है कि पिछले वर्ष हुई गलतियों से सबक लेते हुए व्यवस्था को और बेहतर किया गया है। इस बिक्री के लिए दरें भी तय की गई हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक एजाज अहमद भट्ट के अनुसार इस बार भी MIS स्कीम को लागू किया गया। बेहतर किस्म का सेब उपलब्ध हो, जिसे अच्छी मार्केट की जरूरत हो, और किसान इस स्कीम का लाभ उठाकर अपने माल की बिक्री कर सकते हैं। भट्ट ने बताया कि हम पिछले वर्ष की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार खामियों को दूर करेंगे। इस बार MIS स्कीम की खास बात, पहली बार उत्पादकों द्वारा सेब की ऑनलाइन बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए उन्होंने विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी देकर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद उसे SMS के जरिए जानकारी भेजी जाएगी ताकि वो अपनी नजदीक की मंडी में जाकर अपना माल बेच सके। पंचायत रठाना के लोगों ने आज पंचायत घर में मीटिंग कर अपनी फसल बेचने में आ रही समस्या के बारे में चर्चा की। लोगों ने बताया कि जो सरकार द्वारा MSP सेट की गई है, उसके मुताबिक उनकी फसलों को नहीं बेचा जा रहा, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी आ रही है। उन्होंने अपील की कि उनकी पंचायत में सरकारी मंडी लगाई जाए, जिससे लोग आसानी से अपनी फसल बेच सके। 1890 रुपया गवर्नमेंट ने रेट कटिया है, लेकिन ये तो 1500 ਜਾਂ 1400 ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1500 ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, 500 रुपया ਕੁਆਂਟਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਅਗਰ ਦਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ, ਨਮਕ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ, ताकि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਔਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ग्राउंड जो लागू हुए उससे रेट पे आगे चुकन आगे, तो फिर सानू कोई इतराज नहीं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर भूमि कानून पर जारी अधिसूचना को लेकर अपनी पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाते हुए ये विश्वास दिलाया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान को बरकरार रखा जाएगा, पर इस फैसले से जम्मू के लोगों को काफी ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। ये जो मुझे लगता है आज सब लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फैसला है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है। ये आज भाजपा से प्रश्न पूछना हमारा बड़ा वाजिब है कि आप जो कह के जम्मू के लोगों की भावनाओं से खेल के जो आप सत्ता में आए थे, आज उत्तर मांगते हैं हम उन लोगों से। आज हम जतिंदर सिंह जी से उत्तर मांगते हैं कि आज आप PMO में बैठे हैं और जम्मू के लोगों का गला काटने का काम किया जा रहा है। आज हमारी ज़मीनों का जो हक हमसे छीना जा रहा है। सभी विभागों के कैजुअल लेबर कर्मचारियों ने उन्हें पक्का करने और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर आज भी लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखा और सरकार को चेतावनी देते हुए ये साफ कह दिया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होगी। फेल रहा तो हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं? क्या फेल का क्या है जे कि दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा, लेकिन नहीं बदला तो जम्मू कश्मीर में क्या बदल रहा? वो तो ग्राउंड लेवल पे जीरो ही हो रहा। हमें हाथ जोड़ के की अपील करेंगे कि जो आप रात में कानून बनाते हैं सुबह इधर लागू हो जाते हैं, वो कौन सा कानून है? ड्यूटी का यही फायदा दे रहे हैं। हम उससे बार बार यही करेंगे कि मुलाजमों के हक में सोचिए, गरीब जनता के हक में सोचिए। इनको जो रेगुलर RTI कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक्स में जाकर इलाज करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे गरीब लोगों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के ज्यादातर डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले पर जांच करवाकर दोषी डॉक्टरों पर कार्यवाही की जाए। और सबसे बड़ी बात, जम्मू में एक क्वालिटी की एजुकेशन, क्वालिटी के डॉक्टर्स हमें नहीं मिल रहे। उसका रीजन ये है कि फैकल्टी का, यहाँ मेडिकल एजुकेशन का जो फैकल्टी का पर्पस है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को पढ़ाना, डॉक्टर्स को, नए डॉक्टर्स को पढ़ाना और वहाँ इमरजेंसी में डील करना। लेकिन ये क्या करते हैं,
आज इतनी सफर कर रही है फैकल्टी, एज ए फैकल्टी ये क्लासेस में नहीं जाते, बच्चे सफर कर रहे हैं। ना ही इन लोगों ने कोई रिसर्च की, ना ही कोई रिसर्च पेपर पिछले काफी सालों से नहीं को सबमिट किया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर 10+2 लेक्चरर्स ने जम्मू प्रेस क्लब के बाहर स्थायी करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से प्रशासन से उन्हें स्थायी करने की मांग को लेकर यहां लगातार वे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। इस पर उन्होंने एक बार फिर उपराज्यपाल से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। सर, हम 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स जिनको मुझे लगता है कि सारा जम्मू कश्मीर जानता है, क्योंकि हम लोगों ने 3 साल तक डे एंड नाइट जो है वो प्रेस क्लब में स्ट्राइक की, और अभी भी हमारी स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू है, और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने फार फ्लंग एरियाज में 7,000 की सैलरी से जो है वो काम किया है। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।